बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हस संत न पाया जिन पाया तिन रोए, हासी खेल पिए मिले तो कौन भागिन होए। अर्थात ईश्वर की प्राप्ति के लिए लौकिक रसों के आनंद से जो अनुभूति होती है उसका त्याग करना पड़ता है। यदि कोई कहे कि हर्षोल्लास से सब विषय भोगते हुए प्रभु से वियोग की पीड़ा की अग्नि में जले बिना ही ईश्वर को प्राप्ति हो जाएगी तो यह असंभव है। फिर तो कोई भी दुर्भाग्यशाली मालिक से दूर न रहता। जिसने भी ईश्वर को पाया है उसने प्रभु प्रेम में अधीर होकर आंसू बहावे हैं और संसारिकता का त्याग किया है, तभी वह आत्माएं सुहागिन बन पाई है और उन्होंने मालिक की अथाह प्रसन्नता को पाया है। प्रेम के बिना प्रभु नहीं मिलते। प्रेम के रंग में रंगे आशिकों की यह 9 निशानियां हैं। आशिका राने निशा अस एक सर आहा सद्र और रंग जर्द और चश्मतर कम खुर्दन कम गुफ्तन हो गुफ्तन हराम इंतजारी बेकरारी शब बेदाही है मुदाम। आशिक मालिक के प्रेम और उनकी याद में सदा ठंडी आहें भरते हैं। उनके चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है, आँखों से प्रेमाश्रु बहा करते हैं। वह कम खाते हैं, मितभाषी होते हैं अर्थात कम बोलते हैं। वह वाद विवाद से दूर रहते हैं, उनकी नींद उड़ जाती है और वह भजन बंदगी में रत रहते हैं। वह मालिक की प्रतीक्षा में नैन बिछाए रहते हैं। हृदय में बेकरारी और तड़प होती है। उनकी आत्मा सदैव अपने सतगुरु से मिलने को आतुर रहती है। उन 9 निशानियों में से एक भी निशानी जिस प्रेमी के हृदय में दृढ़ होती है तो वह प्रेम की प्रकाष्ठा को पाने के लिए उत्तरोत्तर पग बढ़ाता है और वही सच्चा प्रेमी प्रभु की घट में पा लेता है। हम पर प्रेमी के हृदय की अवस्था को जानते हैं। एक प्रेमी का हृदय सदा प्रेम में भरपूर रहता है। शरीर के शिथिल पड़ जाने पर भी उसके हृदय की प्रेम धाराएं कभी शिथिल नहीं पड़ती। उसके अंतर्मन में श्री दर्शन की लगन और प्रभु कृपा की चाह सदा बनी रहती है। आप सब गुरुमुख प्रेमी हैं। हम आप सबके प्रेम और भक्ति पर अति प्रसन्न हैं। प्रेमावतार प्रेम के आगार महाप्रभु जी के वर्दमय वचनों को श्रवण कर और उनका असीम प्यार पाकर प्रत्येक गुरुमुख का हृदय प्रेम से तरंगित हो उठा। श्वासों में प्रेम की ही धुनी और प्रेम की झंकार जागृत होने लगी। एक नवीन उत्साह और उमंग लिए सभी पुनः अपने अपनी सेवा पर पहुंच गए। प्रेम की साकार मूर्ति की सतगुरुदेव जी महाराज का पावन ध्यान उनके रोम रोम व तन प्राणों में समा गया। प्रेमी की ऐसी भावना का वर्णन करती हुई संत दयाबाई जी अपनी वाणी में वर्णन करती हैं। सोवत जागत एक पल नाहिन दूसरी तो ही, करुणा सागर दया निधि हर लीजिए सुधि मोही। सोते जागते उठते बैठते एक पल एक क्षण भी आपकी मधुर याद मेरे हृदय से विस्मृत न हो। है करुणा के सागर है दया निधि, आप मेरी सब सुध-बुध हर कर मुझे अपने में विलीन कर लो। प्रत्येक जीव के मन में फिर वह चाहे कितना गुरुमुख ही क्यों ना हो, विचारों का ताना बाना सदैव चलता रहता है। आप प्रेमी गुरुमुखों के मन में पनन रहे किसी भी प्रकार के विचार के उत्पन्न होते ही उसका एक वचन से ही उन्मूलन कर देते
एक बार किसी प्रेमी ने मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं तो सारा दिन लंगर की सेवा में व्यस्त रहता हूँ, काश मुझे भी लंगर के स्थान पर श्री सतगुरु दाता दयाल जी की निजी सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो जाता। घट वासी महाप्रभु तो सबके दिल की जानते हैं। जैसे ही वे प्रेमी श्री चरणों में उपस्थित हुआ तो आप सहज में ही यह वचन फरमाने लगे, जो गुरुमुख श्री दरबार में आज्ञा के अनुसार जहाँ भी सेवा कर रहा है, अगर वह पूरे प्राणपन से उसे निभा रहा है तो समझो कि वह श्री गुरु महाराज जी की निजी सेवा ही कर रहा है और उसकी उस सेवा से ही श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी को हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। यहाँ जो भी गुरुमुख आया है वह अपने इष्ट देव की प्रसन्नता और कृपा पाने के लिए ही आया है। जब भक्ति पथ पर अग्रसर हो ही गया है तो आपने आपको भक्ति के रस में पूरा डुबो दे और डुबोता ही जाए उसके क्या होगा, उसे भक्ति का अनमोल रतन तो मिलेगा ही, बल्कि साक्षात भगवान भी मिल जाएंगे। श्री वचन श्रवण करते ही उस प्रेमी के हृदय में प्रेम की मस्ती का रंग भर गया और वह श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर अपनी सेवा में जी जान से जुट गया। दिव्य सत्संग भवन श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी ने प्रत्येक क्षेत्र का पूर्व निर्माण करवाने के लिए उन स्थानों को प्रमुखता प्रदान की जहाँ पर बढ़ती हुई दर्शनार्थी संगतें या प्रेमी गुरुमुखों को कोई असुविधा न हो। दिव्य सत्संग भवन जो कि शिव दर्शन और सत्संग के लिए अत्यावश्यकता था, उसे बढ़ाने के लिए भक्तानियों की ओर से कुछ जमीन साथ मिलाई, दूसरी ओर भक्तों की तरफ भी खाली जमीन को बीच में मिलाया, पीछे की ओर मोती बाग को भी कम करते हुए सत्संग भवन को बढ़ाने की श्री आज्ञा प्रदान की। जब निर्माण कार्य आरंभ होता तो सभी प्रबंधक जनक अचंभित हो रह जाते कि वह कार्य सरल न होने पर भी महाप्रभु जी की कृपा से सुंदर रूपरेखा में बनकर तैयार हो जाता। उसे देखते ही ऐसा लगता मानो यह कार्य पहले से ही इस स्थान के लिए नियुक्त था। सभी गुरुमुख प्रेमी हर्षोल्लास के साथ वहाँ पर सेवा में सहयोग देते और श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी भोग प्रसाद खिलाते। ऐसा आभास होता मानो परिवार का मुखिया सभी सदस्यों के बीच में बैठकर प्रसन्नता प्रदान कर रहा हो। आप सेवा की प्रमुखता में श्री वचन फरमाते। ऐसे सुअवसर को पाकर सेवक जन आत्मिक आनंद की निधि से माला माल हो जाते और ऐसे सर्वनावसर पाने के लिए आभारी बनकर विनय सुनाते। श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी के श्री चरणों में कई गुरुमुख प्रेमी यही विनय करते कि प्रभु आपकी मनहर चितवन के समुख आध्यात्मिक संपदा को पाकर संसार की ओर जाने को मन ही नहीं करता। संसार को भी आपने बनाया और श्री आनंद दरबार में भी आपने ही बुलाया। आप ही हमें यह रोशनी प्रदान करें कि इस फानी दुनिया में अब कैसे विचरण करें। आपने बहुत ही सरल ढंग से समझाते हुए उन्हें यह श्री वचन किए। सत्य समरथ से राखी मन करिए जगत को काम, जग जी मन यह मंत्र है सदा सुख विश्राम। धन्य है संत महापुरुष जी के विकट माया जाल के विहड़ मार्ग को पार करने के लिए छोटी सी युक्ति बतलाकर समाधान कर दिया। इसी दिव्य सत्संग भवन के पीछे की ओर मोती भवन सत्संग भवन का निर्माण भी साथ ही साथ चलता रहा। उन दोनों के बन जाने पर आपने उनका शुभ मुहूर्त किया। वैशाखी के शुभ पूर्व पर बढ़ती हुई प्रेमी गुरुमुखों को दर्शनार्थी जिज्ञासुओं की भीड़ को देखकर महाप्रभु जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रबंधकों को फरमाया कि श्री परमहंस दयाल जी के
रचना का जितना भी विस्तार होता जा रहा है, उतना ही अधिक उनकी महिमा कई गुना विस्तृत होने के सब स्थान कम दिखाई देने लगे। उमड़ता हुआ प्रेमी गुरुमुखों का जन समूह जीवन में वास्तविक सुख को पाकर उल्लास से परिपूर्ण हो रहा था। सर्व संगत को संबोधित करते हुए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने श्री वचन फरमाए। गुरुवाणी में वर्णन आया, तजु सियानक सूरी जन हो सिमरू, हरि हरि राय एक आस हरि मनि रखू, नानक दुख भरमू भव जाई। सत्पुरुष फरमाते हैं कि अपनी चतुराई व अकलबंदी को छोड़कर एक मालिक की भक्ति एकत्र करो, उसके नए लगाओ, फिर तुम्हें दुख नहीं रहेगा, भरम और भय नहीं रहेगा और तुम हर तरह से सुरक्षित हो जाओगे। यह सहज और आसान फार्मूला है, मगर हर एक इंसान उसे अपनाता नहीं। क्यों? उसे विश्वास नहीं आता। विश्वास कब होगा? जब इंसान नित्य प्रति सत्संग में आएगा, संतों के वचनों पर अमल करेगा, उस तरह उसका निश्चय दृढ़ होता जाएगा। उसे मौत से बचाने वाली मालिक की भक्ति जिंदगी बख्श देगी। यही तो यह चाहता है कि मुझे जिंदगी मिले, कभी मौत के मुंह में ना जाऊं। महापुरुष फरमाते हैं कि तुझे मौत आएगी ही नहीं। क्यों? यह शरीर तो खाक की ढेरी है, खाक हो जाएगा। उसका होना या ना होना बड़ी बात नहीं है, मगर जो तुम्हारी आत्मा है वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।